आइए सब अपने अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन के सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर की जिंदगियों में काम कर। परमेश्वर आज जो ब्रांचों में, जो चर्च में बैठे हैं, जो खड़े हैं, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर इनकी आशीषें डबल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो सच में गर्मी में भी, सर्दी में भी, पवित्र आत्मा बारिश के मौसम में भी तुझे प्यार करते हैं, तेरे घर में आते हैं, मेरे पिता तू इनके घर में आना, इनके दिल में आना, मेरे पिता इनके जीवन में आशीषों की बारिश करना यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सब लोग बैठ जाएं, ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपके साथ है? आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है वो आज। बोलो हालेलुया। जितनों को विश्वास है जोर से ताड़ी बजा दो आज। वो आज आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो मेरी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। आइए अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें पवित्र आत्मा आपको आशीष दे और छुए और बरकत दे। प्रभु जी जिन लोगों ने आज बीज बोए हैं उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के छुटकारे होने पाए, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर दया कर यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आप देख रहे हैं कि ये रिवाइवल का समय, किसका समय? रिवाइवल का। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं प्रभु का आत्मा लोगों की जिंदगियों में काम करता है। पीछे हट जा, तेरे कैमरे के लिए नहीं आया मैं। प्रभु का आत्मा काम करता है। मैं स्क्रीन पर फोटो में दिखा रहा हूं, देखो स्क्रीन पर दिखा जरा फोटो में। साउथ अफ्रीका में गया, देखो ईस्ट अफ्रीका में, केनिया में 2024 में देखो लोग कैसे स्वागत कर रहे हैं, दीवाने हैं वो प्रभु यीशु मसीह के। और भीड़, स्टेडियम भरा हुआ है, लोग हाथ रखने की जगह नहीं। देखो कितने लोग आए। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कितनों ने देखा, हीलिंग मिली, आश्चर्य कर्म हुए, गिल्टियां गई, रसोलियां गई, लोगों के छुटकारे हुए। वो देखो जन्म का दिखा, पीछे जन्म का अंधा था ये, दोनों आंखें ब्लाइंड थी इसकी और दोनों आंखें बंद है इसकी, अच्छे से देख लो, कभी नहीं खुली। वो बोलते कभी नहीं खुली। हाथ रखा, मेरे नाक छू रहा है, एक आंख तुरंत खुल गई इसके यीशु के नाम में। और इसी समय करे ऑपरेशन भी कराना था, सब कुछ कराना था, सब बेकार। नेक्स्ट कहता कि बसाखियां, 18 साल की कुबड़ी थी, बिल्कुल चंगी हो गई। 18 साल की कुबड़ी, वो देखो दोनों बसाखियों के साथ आई थी। जब मैंने हाथ रखा, वो प्रभु के अनुग्रह ने ऐसा चमत्कार किया, बसाखियां छोड़कर ये बुढ़िया चलने लगी। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर ने कहा था तू बसाखियों के बिना चल नहीं सकती। किसी की गांठें गई, किसी की रसोलियां गई, लोग आजाद हुए और लोग दीवाने हो गए वहां पर। बोलो हालेलुया। मैं इतनी देर मैं चर्च में खड़ा रहा, वो लोग सुनते रहे। मैं उनसे इंग्लिश में सिर्फ इतना पूछ रहा था, क्या आप मुझे जानते हैं? बस वो एक ही बात कह रहे थे, प्रॉफिट बजिंदर सिंह। हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया। अभी और भी वीडियो है मेरे पास जिसमें उनकी प्रोफेसियां हुई हैं, उनकी हीलिंग हुई है। अभी वो आश्चर्य कर्म को देखकर मैंने एक ही दिन किया, एक ही दिन सुबह शुरू हुआ, दोपहर को शुरू किया, रात के 1 बजे तक उनकी हालेलुया उनके लिए प्रेयर किया। हालेलुया। 2 दिन की मीटिंग थी, अगले दिन की हमने कैंसिल कर दिया। बोला हालेलुया हालेलुया। कोई और पादरी गया वहां पर, क्योंकि वो हमने फिक्स किया था कि दूसरा पादरी उधर जाएगा दूसरे दिन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग बोल रहे हैं, कहते कल वाला पादरी कहाँ है? हालेलुया। कह रहे हमें कल वाला पादरी चाहिए। बोलो हालेलुया। देखो भविष्यवाणी किया आपके सामने। कितने लोगों को पता है कि यहाँ स्टेज पर खड़े होके किया था कि नेपाल में ऐसा होगा, कहीं पर भी ऐसा होगा, किसी देश में भी, और प्लेन क्रैश हो जाएगा और सब के सब मर जाएंगे। ये कहा था सबके सब मर जाएंगे, प्रभु के आत्मा ने दिखाया था। 19 लोग सवार थे, 18 लोग मर गए। एक हॉस्पिटल में है पायलट, उसको भी प्रॉब्लम है।
लेकिन ये भविष्यवाणियां प्रभु इसलिए कराता है कि ताकि आप लोग सावधान हो, समझदार हो, कि भविष्यवक्ता जो बोलते हैं उस पर विश्वास करें कि वो प्रभु की ओर से बोलता है, अपनी मर्जी से नहीं बोलता। आपको सुनना है, देखो अगर वो फैमिलियां, वो लोग अगर परमेश्वर की आवाज को सुने, मैंने क्या कहा था कि इन दिनों में सफर नहीं करना जहाज में, और बहुत सारे लोग सफर करते हैं, लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं उनका सफर मुबारक होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। बिना प्रार्थना के सफर मत करें। इन दिनों में मैंने कहा था कि गर्मी बेतोड़ पड़ेगी, गर्मी आपके सिर पर बादशाह बनकर बैठेगी। कितने लोगों को गर्मी लग रही है? बादशाह बैठा है कि नहीं सिर पर? बोलो हालेलुया। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है। मैं घर से 3 बनियान नीचे के डाल लेकर आता हूँ, दोबारा चेंज करने पड़ते हैं, इतनी गर्मी है। हालेलुया। लेकिन सच में सबसे ज्यादा यही बात आपको ध्यान रखना है कि जीवन में कुछ नहीं हो आपके पास, लेकिन अगर परमेश्वर है तो आपके घर में शांति के स्वरदूत पहुंचाए जाएंगे। आमीन। आपके घर में शांति के दूत आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज का हमारा टॉपिक है शांति किसको मिलेगी। कौन कौन चाहता है शांति? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन चाहता है? एक डंडा लेकर आ जरा। कौन कौन चाहता है शांति? डंडा ले एक। कौन कौन चाहता है शांति? किसको मिलेगी शांति आज? बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे किस किस को चाहिए शांति? हेलो लड़की, तेरा कैमरा मुझे नहीं चाहिए, तेरा कैमरा इन पर कर दे, मैं इधर नहीं आऊंगा, उधर आऊंगा। कैमरा इन पे कर दे, एक कैमरा इन पे कर दे, बस ऐसे रख, यहाँ रखियो कैमरा, नीचे कर इसको, खोपड़ी देखना, बेटे मेरे से करता ना दिखा, कैमरा जूम क्यों कर रही है? खोल कर रख, यहाँ रख, छोड़ दे ना, हाइट तो है नहीं तेरी, डाउन कर दे। सारे बोलो हालेलुया। हाँ सुनेंगे। देखो आज का हमारा टॉपिक है कि शांति किसको मिलेगी। किसको मिलेगी शांति? हेलो। एक पवन लाल है, उसकी पत्नी का नाम है शांति, उसको मिलेगी। किसको मिलेगी? एक आदमी कह रहा था मेरी पत्नी का नाम है शांति। पवन लाल को शांति मिलेगी। हेलो। हनुमान को मिलेगी। किसको मिलेगी? अरे किसको मिलेगी? कोई भी नाम रख लो आप। अगर आपको शांति चाहिए WWW, लेकिन ऐसी शांति नहीं मिलने वाली। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कहते कि शांति किसको मिलेगी? यार दिखा, इधर इधर दिखाओ। शांति उसको मिलेगी जो डंडे की तरफ देखेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ एक आजा भाई, तू इधर आजा, यहाँ जल्दी आजा फटाफट, यहाँ प्रचार से समझा रहा हूँ। हाँ बैठ जा। भेड़ कैसे बनती है? सीधा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो शांति किसको चाहिए? शांति बोलो आज। अब कोई नहीं मांगेगा डंडा देख के, है ना? चाहिए ना? हाँ ढोलकी तरह को चाहिए शांति के नहीं। आज का प्रचार अगर आपने सुन लिया, आपके घर में शांति आने वाली है यीशु के नाम में। याद रखना उसको, याद रखना, अगर आपके जीवन में शांति चाहिए तो आपको डंडे की ओर देखना पड़ेगा। किसकी ओर? डंडे की ओर। डंडे की ओर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज कह रहे होंगे क्या हो गया पादरी को डंडा लेके आया? रे आपको समझना है, हम पढ़े भजन संहिता 23, हम पढ़े, ये जब तक ऐसे ही रहेगा। हाँ पढ़ो। देखो क्या लिखा? यहोवा मेरा चरवाहा है, उसको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़ती रहे। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ। वह मेरे जी में जी ले आता है। हाँ। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब आपको समझ में आया क्यों लेकर आया पादरी सोटा और लाठी? बाइबल में लिखा, एक पादरी प्रचार कर रहा था और उसी समय, ए लड़कियों नीचे बैठ जा, चलो नीचे बैठ जा। एक आदमी प्रचार कर रहा था और प्रचार करते वक्त कलीसिया में सोटा और लाठी ले आया। कलीसिया डर गई और कहने लगी आज पादरी को क्या हो गया, किसी का नंबर लगाएगा। बोलो हालेलुया। वो बता रहा है, कह रहा दाऊद इस बात को जानता है
कह रहा है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। किससे मिलती है? सोटे लाठी। तो किसको चाहिए शांति? अब देखो, मैं इसको मार के दिखाऊं तब इसको शांति मिलेगी? नहीं। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि लाठी का मतलब पुराने समय में जब गडरिये भेड़ चुराते थे तो उस समय में उनका भेड़ों का चरवाहा होता था। सारे बोलो हालेलुया। भेड़ों का चरवाहा। अगर आपकी जिंदगी में कोई चरवाहा है, याद रखना आपके जीवन में शांति के दूत पहुंचाए जाने वाले हैं यीशु के नाम में। अगर करा के भेड़ लेकर डंडा लेकर चलता था, अगर भेड़ थोड़ी सी दाएं बाएं होती थी तो उसको डंडा लगाकर सीधा करता था, उसको रास्ते पर लेकर आता था। बोलो हालेलुया। इसलिए कई बार आप उठ जा, कई बार आपके जीवनों में दुख, मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, पवित्र आत्मा कहता है कि जिसके जीवन में चरवाहा है उसके जीवन में शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, पर शांति नहीं है। लेकिन उन लोगों को समझना है कि यीशु मसीह शांति देने के लिए आया। वो 14 के 27 से बोलता है, कह रहा है जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो संसार नहीं देता। जो लोग चर्च के अंदर नहीं आते उन्हें शांति नहीं मिलती, याद रखना। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जिनकी प्रेयर लाइफ नहीं है, उन्हें शांति नहीं मिलने वाली। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते उन्हें शांति नहीं मिलने वाली। जो लोग सिर्फ पक्का झोलने के लिए आए हैं, संडे चर्च मेरा चेहरा देखने के लिए आए हैं, उन्हें शांति नहीं मिलने वाली। जो लोग विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा आज से मैं मानता हूं कि तू मेरा चरवाहा है और प्रॉफिट भजिंदर इस कलीसिया का चरवाहा है, तो आपको आज रात बड़ी शांति मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलने वाली है। इसका मतलब पवित्र आत्मा अपने लोगों का चरवाहा है और उन लोगों का, कह रहा है जो लोग परमेश्वर के कायदे कानून को मानते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे शांति दे, तो वो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा, कहता है आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। और भेड़ जो होती है वो अपने चरवाहे पर भरोसा रखती है, लेकिन बहुत सारे लोग भरोसा नहीं रखते, इसलिए वो अपने जीवन में शांति को नहीं देख पाते। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, परमेश्वर गधे घोड़ों को शांति देने के लिए नहीं आया, इंसानों को शांति देने के लिए आया। अपने पड़ोसी को बोलो, वो गधे घोड़ों को शांति नहीं देने आया, वो इंसानों को शांति देने के लिए आया है। आज रात अगर आपके पास शांति नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर अपने स्वरदूत पहुंचाएगा आज शांति वाले। बोलो मेरे घर में शांति के दूत आ जाएं, मेरे परिवार में शांति के दूत आ जाएं, मेरे जीवन में शांति के स्वर्ग दूत आ जाएं आज रात। बोलो आमीन। शांति के दूत उनके घर में आएंगे जो कह रहा है कि चरवाहे पर विश्वास करेगा, जो उसके कलाम पर विश्वास करेगा, जो बाइबल पर विश्वास करेगा, कह रहा है चरवाहा उसको आकर शांति देगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि शांति मुफ्त में मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद मुझे सैलरी मिलेगी तब मेरे जीवन में शांति आएगी, घर बनेगा जब शांति आएगी, पैसा होगा, बीमारी से छूट जाऊंगा तब शांति आएगी। याद रखना, शांति मांगना जरूरी है। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है तो आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। याद रखना, आप ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग में नहीं जा सकते। अगर आपके जीवन में शांति होगी तो एक दुकान नहीं, आपकी 10 दुकानें होंगी यीशु मसीह के नाम में। आप एक बार काम करने नहीं जाएंगे, आप शाम को भी काम करने जाएंगे। मैं कह रहा आप ज्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वो कोई और नहीं दे सकता। बोलो हालेलुया। इसलिए हमारे जीवनों में कह रहे शांति आनी चाहिए, लेकिन जब हम चिंता करते हैं तब परमेश्वर की शांति को भंग कर देते हैं। परमेश्वर ने उन लोगों को शांति दिया, जब से आप प्रभु में आए हैं तब से परमेश्वर ने आपको शांति प्रदान कर दी है। कितने लोगों के पास शांति है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे मेरे पास नहीं है। याद रखना, जिस दिन आप चर्च के अंदर एंट्री किए, जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया, जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आए, उसी दिन परमेश्वर ने शांति आपके अंदर ट्रांसफर कर दी। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग जब चिंता करते हैं तो शांति के स्वरदूत चले जाते हैं। आपको नहीं पता, बहुत बार अगर हम ज्यादा चिंता करते हैं तो ज्यादा चिंता करना भी एक पाप है। कितनों को पता ये बात? कह रहा है ज्यादा चिंता करना भी एक पाप है। अगर आप बार बार किसी विषय को लेकर चिंतित हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल नहीं करेगा। आप अगर चिंतित हैं, आपको समझना है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, अगर नाओमी नाम की एक औरत थी, वो यरूशलेम के अंदर रहती थी, और यरूशलेम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, बरकतों का घर।
और जब वो औरत करे वो बरकतों के घर में जाती थी, दया के घर में जाती थी, तो उस समय वो बड़ी शांति को महसूस करती थी। लेकिन एक थोड़े दिन के बाद वहां पर अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा तो उसी समय उसका भरोसा उठ गया अपने चरवाहे से। वो सोचने लगी, चिंता करने लगी कि मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है। और वो दोनों बेटों को लेकर कह रहे कि मुआब देश में चली गई। और जैसे ही वो मुआब देश में गई, उसका पति भी मर गया और उसके दोनों बेटे भी मर गए। मतलब आज बहुत सारे लोग चिंतित हैं और उसी समय अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, अपने परिवार का फ्यूचर बनाने के लिए वो लोग विदेशों में भाग रहे हैं। लोग जगह जगह इधर उधर भाग रहे हैं। वो लोग सोचने के शायद कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, मुझे आशीष देगा। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, कह रहे कि अगर आज भी आप नाओमी की तरह चिंतित हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो दुख उठाएंगे लोग। यहाँ पर नाओमी जो है वो दुख उठा रही थी। वो अपनी लाइफ के अंदर कहता है यरूशलेम को छोड़कर, दया के घर को छोड़कर, बरकतों के रोटियों के घर को छोड़कर वो दूसरे देश में चली गई, दूसरी जगह पर चली गई। लेकिन वहां जाते ही उसके दोनों बच्चे मर गए, दोनों। और उसी समय उसका पति भी मर गया और उसी समय वो निराश हो गई। और उसी समय लेकिन उसने एक फैसला लिया, एक अच्छा काम किया अपनी लाइफ में। वो अपने खुदा के घर में चरवाहे के पास वापिस लौट आई। हालेलुया। उसकी बहू और उसकी बहू रूत और वो दोनों कह रहे कि वो वापिस लौट आए और परमेश्वर ने फिर से उनके घर को बसाया और उन्हें उनकी रोटियों को डबल किया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग चिंतित हैं परमेश्वर में आने के बाद। कहता है लोग परमेश्वर से भागना चाहते हैं, इधर उधर दाएं बाएं हटते हैं। तो पवित्र आत्मा कहता है कि उनके जीवनों में अकाल आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं। लेकिन याद रखना, जिन्होंने परमेश्वर को पकड़ा हुआ है, आज रात उनके जीवनों में शांति आ रही है यीशु मसीह का नाम। कह रहा है कि शांति ढूंढना है आपको, तो पहले अपने अंदर ढूंढना है। अपने अंदर ढूंढना है, अपने अंदर शांति है कि नहीं। आपके अंदर अगर वचन है, आपके अंदर अगर प्रार्थना है, अगर आपके अंदर करे परमेश्वर के लिए भरोसा है, आपके अंदर अगर ईमानदारी है, तो इसका मतलब आपके लिए 5 मिनट के अंदर शांति प्रदान करेगा परमेश्वर। आमीन। वो लोग कभी शांति में नहीं रहते। कह रहे जो लोग पाप करते हैं, जो लोग ज्यादातर पाप करते हैं, परमेश्वर उनको अपनी भेड़ बनाता है। भेड़ जो होती है वो चरवाहे के बिना नहीं चलती। लेकिन भेड़ को एक बात मालूम है कि अगर मेरा चरवाहा मेरे साथ नहीं है तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह अपनी भेड़ नहीं बनाता। कहता है मेरी चुनी हुई भेड़ें, कह रहे हैं मेरी चुनी हुई भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मानती हैं। इसका मतलब कि यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि जो लोग पाप करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, पाप से नफरत कर, अगर आप पाप से नफरत करते हैं तो यीशु मसीह आपको अपनी भेड़ बनाएगा। अगर आप आज भी पाप का जीवन जी रहे हैं और कह रहा है ईमानदारी से नहीं चल रहे, तो वो कह रहा है कि वो मेरी भेड़ नहीं है। उनकी जीवन में शांति नहीं रहती, वो दुख मुसीबतों में रहते हैं। लेकिन अगर आप फैसला लेते हैं कि परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा, तो पवित्र आत्मा कहता नाओमी अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही थी। वो चिंतित थी। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर बैठा हो, किसी के पास घर ना हो, जॉब ना हो, परिवार ना हो, बच्चे ना हो, शादी ना हुई हो, और आप चिंतित हो कि यीशु मसीह पता नहीं मेरे जीवन में क्या होगा। लेकिन पवित्र आत्मा उनको कह रहा है, कहता है भेड़ चराने के लिए चरवाहा भेजा गया है, गधे और घोड़े नहीं। कितनों को पता है? सारे बोला हालेलुया। चरवाहे को जब भेजा जाता है तो वो गधे घोड़े नहीं चराता, वो भेड़ बकरियां चराता है। बोलो हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में इसलिए भेजा, कह रहा है जो ईमानदार हैं तेरी आवाज को सुनती हैं, भेड़ें पवित्रताई में चलने का फैसला लेती हैं, उनको चरा जाकर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पादरी बजिंदर यहाँ पर गधे घोड़ों को चराने नहीं आया, इंसानों को चराने के लिए आया, जो सुनते हैं और मानते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं सुनते और मानते हैं, उनको चराने के लिए आया हूँ। कहता है कि जो, इसलिए पतरस को कहा, कहता है जा अपनी कलीसिया को चरा। कह रहा अगर तू नहीं चराएगा कोई और चराएगा। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि संभाल, उन्हें चला। अगर आपकी जिंदगियों में कोई चरवाहा है तो याद रखना आपकी जिंदगियों में से प्रॉब्लम 1 मिनट में खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर शांति के दूत पहुंचाए जाएंगे। चर्च अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे जीवन में चरवाहा आ जाए, तू मेरा चरवाहा है। बोलो मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद जानता अच्छे से, दाऊद को मालूम है, दाऊद को इस वचन का मालूम है, इसलिए वो हमेशा अपनी प्रेयर में क्या करता है, वो अपने चरवाहे को पुकारता है। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हो सकता है आपको
जॉब ना हो, घर ना हो, पैसा ना हो, कुछ ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में अगर शांति है, अगर आपकी लाइफ में चरवाह है, मैं कह रहा हूं कि आपको कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती यीशु के नाम में। लेकिन भरोसा कौन रखे? हमें कई बार भरोसा नहीं होता, हमें कई बार भरोसा नहीं होता। हम सोचते हैं शायद परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। चिंता क्यों करते हैं लोग? एक भेड़ जो है वो चिंता क्यों करती है? क्योंकि भेड़ जो होती है वो दूर का देखती है। हालेलुया। कुत्ता जो है, भेड़ के अंदर 5 गुण होते हैं। कुत्ता जो है वो दूर का देखता है, बिल्ली दूर का देखती है, लेकिन भेड़ कभी दूर का नहीं देख सकती। और भेड़, अगर कुत्ता दूर चला जाए वो वापिस आ सकता है, बिल्ली दूर चली जाए, उसको छोड़ा हूं कुत्ते को दूर, वो वापिस आ जाएगा जहां आप छोड़ कर जाओगे। लेकिन भेड़ को जहां आप दूर ले जाओगे तो वो भटक जाएगी, इसलिए उसको चरवाहे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने आप को यीशु की भेड़ समझकर चलोगे, अगर भटक भी गए हो जिंदगी में, तो परमेश्वर आपको वापिस ले आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।